नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम कोश विज्ञान और शब्दार्थ विज्ञान के विषय में जानेंगे। कोश विज्ञान क्या है? शब्दकोश का विज्ञान, यानी उस शब्द विशेष के पीछे क्या सोच है। जैसे और भी शैली में जैसे सोच काम करती है, वैसे ही वो तो पूरी शैली है, बाकी की शैली जो है वो एक सोच को बता रही है। आपके कहने का ढंग, आपके बात करने का तरीका, आपके गुस्से को भी व्यक्त कर रहा है। आपके जो आपके अंदर जो स्थिरता है उसको, गंभीरता है उसको भी व्यक्त कर रहा है। आप कई बार हम व्यक्ति विशेष को देख नहीं रहे होते हैं, फिर भी महसूस कर रहे होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से से बात कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति बहुत गंभीर है, सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी है, सामने वाला हमारा मजाक बना रहा है। ये बातें हम क्यों महसूस करते हैं? ये कहने के ढंग से। उसको कहते हैं शैली विज्ञान। और ये है कोश विज्ञान, जहाँ सिर्फ शब्दकोश की बात हो रही है। शब्दकोश में दो कोश बताए हैं, एक कोश विज्ञान है, एक शब्दार्थ विज्ञान है। तो कोश विज्ञान क्या है? जो शब्द कोश के विज्ञान को प्रकट कर रहा है कि शब्द की जो रचना है उसमें परिवर्तन किस किस कारण से हो रहे हैं। परिवर्तन कोश विज्ञान क्या कह रहा है कि उसके पीछे जो सोच है वो परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, उसके वैज्ञानिक कारण क्या है उसके बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है? जैसे शब्दों के संदर्भ में उनका अर्थ तथा प्रयोग, शब्द का उच्चारण, उसकी व्युत्पत्ति और विकास, यानी शब्द किस स्रोत से आया, काल क्रम में उसमें क्या परिवर्तन हुए, शब्द से व्युत्पन्न अन्य रूप, शब्द से बने मुहावरे, शब्द की व्याकरणिक विशेषताएं जैसे संज्ञा, क्रिया, शब्द वर्ग आदि विशेषताएं, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, ये किस कारण से हुआ, अर्थ के दृष्टि से शब्द के पर्याय, विलोम, ये सारी जानकारियाँ हमें कोश विज्ञान के माध्यम से मिलती हैं। इस प्रकार शब्दों के संदर्भ में इन सभी सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और शब्दार्थ विज्ञान में शब्द के रूप और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। क्या दो चीज़ यहाँ शब्दार्थ विज्ञान में दो चीज़ आई नहीं क्या? जिसमें शब्द के रूप हो गए, एक तो कि शब्द का क्या अर्थ है, एक तो शब्द का और उसका अर्थ विज्ञान का जो अर्थ बेहतर है उसके पीछे की सोच का अध्ययन किया जाएगा। किसी भी भाषा की संपूर्ण शब्द राशि, शब्दों के समूह को उसका उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। भाषा में शब्दों की संख्या असंख्यित है, शब्दों की संख्या अगणित है। शब्द नाना प्रकार के होते हैं, उनके प्रयोग व्यवहार बड़ी विविधता से होते हैं। नियमित व्यवस्था नहीं होती, ये विशृंखला अव्यवस्थित होती है। यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देने से पता चल जाता है कि भाषा के शब्द विशृंखल हो रहे हैं। वे आपस में एक व्यवस्थापक रूप में संबंधित होते हैं। प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता होती है। वहाँ देख रहे हैं, कहीं हमें पता लगता है कि ये सारे व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, कहीं हमें ये पता लगता है कि ये सारे शब्द बिखरे हुए हैं और यह शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। जैसे हमने कहा राधा आ चल, तो हमने बेशक इनको टुकड़े टुकड़े में कहा, लेकिन फिर भी हम जो तीनों शब्दों को अलग कहा, इसका एक निश्चित अर्थ है, राधा आ करके साथ में चलो। ये शब्दार्थ विज्ञान है। शब्दार्थ विज्ञान के द्वारा हमने उस अर्थ को पता लगा लिया कि बेशक वो टुकड़े में अलग अलग था, लेकिन टुकड़े में अलग होने के बाद भी हमने उसको जो है पता लग गया। ये बिखरे हुए शब्द थे, लेकिन बिखरे हुए शब्द से भी हमने उसे पता लगा लिया। एक सामान्य शब्द कहा जा रहा है जिसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका भी अर्थ समझ लेते हैं। जैसे जैसे इसमें शब्द के रूप और अर्थ का अध्ययन किया जाता है, उसे शब्दार्थ विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर भी हम इस बात का पता लगा लेंगे कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। दोनों शब्दार्थ विज्ञान शब्दार्थ विज्ञान के
उदाहरण है, एक व्यवस्थित रूप है और एक अव्यवस्थित रूप है। दोनों के अंदर हमें पता लग रहा है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है। कहना क्या चाहता है दोनों में पता लगा, एक विशृंखल रूप में और एक उसके व्यवस्थित रूप में। अब इस शब्दार्थ विज्ञान को हम दो संबंधों में बांटते हैं, एक रूपावली संबंध और एक रेखिकीय या विन्यासात्मक संबंध। तो रूपावली संबंध कौन सा होता है? रूपावली संबंध प्रतिस्थापना के रूप में से संबंध होता है, यानी अन्य इकाइयों के साथ परस्पर परिवर्तनीयता या प्रतिस्थापन के रूप में संबंध होता है। ये रूपावली संबंध जो है, प्रत्येक शाब्दिक इकाई एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, चाहे अर्थों में भले ही कोई अंतर क्यों ना आ जाए। शाब्दिक इकाइयों के रूपावली संबंध को परस्पर व्यतिरेक, समानता या विरोध के आधार पर माना जाता है। उनका अध्ययन भी इस आधार पर किया जाता है कि इसमें शब्दों का अभिधात्मक अर्थ ज्ञात होता है। इसके अंतर्गत पर्याय, विपरीतार्थक शब्द आदि भी आते हैं। यानी जैसे मैंने अभी एक वो जो उदाहरण दिया था अभी आपको, वो रूपावली संबंध से ही रखता है कि जहाँ पर हमने विशृंखल रूप में देखा लेकिन फिर भी हम उसका अर्थ का बोध कर पाए, उसके पीछे की सोच को समझ पाए कि सामने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, उसको रूपावली संबंध कहते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें रेखीय या विन्यासात्मक संबंध होता है। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत शब्दों के व्याकरणिक अर्थ का अध्ययन किया जाता है। व्याकरणिक अध्ययन, उदाहरण के लिए राम आम खाता है, ये इसमें हम देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो ये हमारा जो हिंदी के व्याकरण के अकॉर्डिंग जो कोड मिश्रित ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बना हुआ वाक्य है। इसमें हम देखते हैं कि पहला जो है कर्ता की जगह राम आना चाहिए, तो राम भी यहाँ पर उपस्थित है। कर्म की जगह यदि आम आना चाहिए तो आम भी यहाँ उपस्थित है। खाता है, यदि क्रिया की जगह खाता है आना चाहिए तो खाता है शब्द को भी प्रयोग किया है। यानी व्याकरणिक रूप से इस शब्द का जो है सही तरीके से व्यवस्थित रूप बनाया गया है। ये रेखीय विन्यासात्मक संबंध है, विन्यासात्मक संबंध है। तो इस विन्यासात्मक संबंध को जो है हम व्याकरण की कसौटी पर जब कसते हैं तो व्याकरण की कसौटी पर ये हमें बिल्कुल सही महसूस होता है, ना इसमें कोई सी कारक की कमी होती है ना किसी और। ये छोटे शब्द में तय है, इसमें अन्य भी शब्द का प्रयोग हो सकता है, डबल कर्म का प्रयोग हो सकता है, कई बार दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो जाता है। तो उसके साथ भी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी व्याकरण संबंध इसमें बना रहता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।